का ब्लड गिरा, वहाँ छोटे छोटे चौरा बन गए और यहाँ हमारे गांव में बाबा महाराज की स्वेच्छा से उनको समाधिष्ट कर दिए। मैं अंकित पांडे और आप देख रहे हैं जय हो यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बाबा महाराज के बारे में। उत्तर प्रदेश जनपद के प्रयागराज से 37 किलोमीटर पर स्थित है। मेजा रोड से उत्तर दिशा की तरफ 13 किलोमीटर दूर रामनगर से परानीपुर मार्ग पर बिसैन का पूरा गांव है। और आज बाबा महाराज समाधिष्ट नहीं है। हम तो कहते हैं कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म है, परमार्थ उनका रूप है, वही अभिगत हैं, वही अलग हैं, वही अनादि है और वही अनूप है। हम इनकी तुलना भगवान श्री रामचंद्र जी से इसलिए करते हैं कि आज के समय में कोई एक आदमी किसी का भरण पोषण नहीं कर सकता, दो आदमी का नहीं कर सकता, तो इतने बड़े समाज का कैसे कर सकता है। लेकिन यहाँ बाबा महाराज जात बिरादरी सब छोड़ करके हर वर्ग हर धर्म के लोगों का विकास कर रहे हैं, सबका पेट भर रहे हैं और परमार्थ स्वरूप सबका भला कर रहे हैं। यही सब गांव बिसैन का पूरा मौजा परानीपुर मेजा थाना के अंतर्गत आता है, जहां पे श्री सुदिष्ट नारायण देव जनसंपर्क लोग बाबा महाराज के नाम से जानते हैं। उनका मुख्य समाधि स्थल है। इसके अलावा बाबा महाराज का 4 और मंदिरें हैं। बाबा महाराज का परेट भी कहते हैं, जिसका कुल रकबा 52 बीघा है, जो आज भी पूर्ण रूप से सुरक्षित बचा हुआ है। बाबा महाराज का चौरा कहाँ कहाँ है और कितने? बाबा महाराज का चौरा एक 12 परेठ में है, एक गुईपारा परेठ में है, एक परानीपुर परेठ में है और एक पूर्णाह परेठ में है, एक परानीपुर बीच ग्राम में इनका मंदिर है और ये मुख्य समाधि स्थल इनका अक्षुण्ण रूप से चढ़ावा। बाबा महाराज की जन्मस्थली जात गोत्र के संबंध में प्रमाणित रूप से कुछ कह पाना कठिन है। इस संबंध में कोई लिखित एवं ऐतिहासिक संदेश उपलब्ध नहीं है। इतना अवश्य कहा जाता है कि इनका नाम श्री सुदिष्ट नारायण था तथा यह एक कुलीन सज्जन एवं तपस्वी ब्राह्मण में उत्पन्न हुए थे। यह भी निश्चित है कि इनका जन्मस्थली मूल रूप से यूपी के किसी पड़ोसी जनपद, विशेष रूप से प्रतापगढ़ में हो सकता है। प्रतापगढ़ जनपद के लोगों से जानकारी के आधार पर वहां के संगनीपुर ब्लॉक के अंतर्गत परानीपुर नाम का एक गांव भी हो सकता है कि वर्तमान में सुदिष्ट ब्रह्म बाबा की शहादत के पश्चात इनके जन्मस्थली वाले गांव के नाम को यहाँ के स्थानीय लोगों ने आस्था स्वरूप रख लिया हो। एक जनश्रुति के आधार पर बाबा महाराज प्रतापगढ़ छोड़ने के पश्चात हंडिया तहसील के अंतर्गत वर्तमान गांव जोड़ई के पूरा में आ गए, वहां पर निवास करने लगे। कुछ समय पश्चात नवासा के रूप में मेजा तहसील के अंतर्गत परानीपुर स्थानीय रूप से बस गए। संभव परानीपुर के किसी ब्राह्मण परिवार के गद्दी पर आए हों। वैसे इन्हें कहीं कहीं पांडे ब्राह्मण के रूप में भी मानने की बात कही जाती है। परानीपुर गांव में इन्हें 52 बीघे भूमि, जो परानीपुर गांव के पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा में स्थित है, जिसे वर्तमान में सुदिष्ट ब्रह्म पड़ती या बाबा महाराज का परेट भी कहा जाता है। जहाँ तक सुदिष्ट ब्रह्म बाबा की बात है, उनका जीवन एक महातपस्वी जैसा ही था। नियमित रूप से गंगा स्नान करना, संध्या पासना करना तथा एक आदर्श ब्राह्मण कर्म ही उनका दिनचर्या था। एक बात और है, वह गृहस्थ जीवन के मोह से परे नहीं थे, इसलिए प्रातः भूमि पर खेती बाड़ी का कार्य भी करते कराते थे। मैं ओम प्रकाश सिंह, बाबा महाराज का सेवक, और हमेशा बाबा महाराज पर उपलब्ध रहते हैं। हम हर कार्य को छोड़ करके बाबा महाराज की सेवा प्रमुखता से करते हैं।
और यहाँ हर रविवार को एक बड़ा मेला लगता है। लोगों की आस्था है बाबा महाराज पर, और लोगों की आस्था के कारण लोगों की सेवा करने का हमको भी मौका मिलता है। ये मेरा सौभाग्य है। इसी क्रम में बाबा महाराज के इतिहास के बारे में आप लोगों ने अच्छा सवाल किया। तो जो हमको जानकारी है वो यही है कि बाबा महाराज जी हमारे गांव में अपनी स्वेच्छा से समाधि लिए हैं, और नव युवक अवस्था में ही समाधि लिए हैं, और अपने प्रताप से, अपने पुण्य से बहुत लोगों का विनाश भी किए हैं, आतताइयों का, और जो अच्छे लोग हैं उनका उद्धार कर रहे हैं। इतिहास के बारे में यही जानकारी है कि इनका जन्म उरनाह में हुआ था। इनका जन्म स्थान हमारे उरनाह ग्राम पंचायत में इनका स्थान है। 15-16 बीघा का इनका परेट है, उसी स्थान पर हुआ था। जमींदारों से विवाद के कारण ये हल का फाल अपने पेट में भोंक लिए थे, और अपने कुल परंपरा के लोगों को आह्वान किए, तो वो लोग इनको समाधिष्ठ करने के लिए, उठाने के लिए नहीं आए। अंततः बाबा महाराज ने ठाकुरों को ही बुलाया, और ठाकुर वर्ग के लोगों ने डरे हुए थे ब्राह्मण क्रोध से, तो डरे सहमे हुए लोग सब उनको उनकी आज्ञा के अनुसार उनके 5 स्थानों पर, यानी जो 52 बीघा इनकी जमीन है, कदीम परती है, जो सुदिष्ट बाबा की है और आज भी अक्षुण्ण रूप से पवित्र बनी हुई है, उस पर कोई मलमूत्र त्याग या कोई आपराधिक गतिविधि नहीं घटित करता। अगर करता है तो उसका दुष्परिणाम बाबा महाराज देते हैं। तो फिर हमारे गांव के लोगों ने इनको सब जगह पर घुमा करके, सब जगह जहां इनका बाबा महाराज का शहादत का दिन संभव रविवार ही होगा, इसलिए रविवार के दिन मेले का आयोजन होता है। जन साधारण ऐसा कौन है जिसकी इच्छा बाबा महाराज ने ना पूरी करते हों, तभी तो लाखों की संख्या में लोग दौड़े चले आते हैं। बाबा महाराज को मुख्य रूप से खिचड़ी, जनेऊ, नारियल, लड्डू, यही सब इनका चढ़ता है। घंटा, रोट इनको चढ़ता है, और इनकी महिमा का गुणगान शब्दों से नहीं किया जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। जिस तरह से आदमी पंखा इसलिए लगाता है कि वह हवा देता है, हवा को किसने देखा नहीं है, तो ठीक उसी प्रकार से बाबा महाराज जी हैं। हम लोगों का यही विश्वास है कि बाबा महाराज का नाम लेने से जैसे पंखा लगाने से हवा देता है, हवा को हमने नहीं देखा, उसी प्रकार से बाबा महाराज का नाम लेते हैं तो हमको इनका आशीर्वाद मिलता है। मेला कब कब लगता है यहाँ पे? मेला रविवार के दिन लगता है। अब तो शनिवार से लेकर के रविवार तक 8 दिन का मेला चलता रहता है थोड़ा बहुत, और दर्शनार्थी दूर दूर से आते रहते हैं। धन्यवाद।